अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वबा के बावजूद भी हम लोग तालीम को जारी रख रहे हैं। मेरा नाम अमजद मोहम्मद अली नामदार, ज़िला परिषद प्राइमरी उर्दू स्कूल सिद्धापुर। आइए आज से हम तारीख़ इस मज़मून का आगाज़ करते हैं जमात हफ्तुम के लिए। जमात हफ्तुम के तारीख़ का पहला सबक है तारीख़ के माखज़। आइए शुरू करते हैं। इस सबक को डिज़ाइन किया है अंजुम सैयद मैडम। तो शुरू करते हैं आज का सबक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद प्यारे बच्चों। रायगढ़ जिला परिषद उर्दू सेमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल बोरली पंचतन। दिस वीडियो डिजाइन बाय अंजुम समीर सैयद। जमात हफ्तुम मजमून तारीख। सबक नंबर 1 तारीखी माखज़। लफ्ज़ तारीख के मानी किसी चीज़ के ज़हूर का वक्त या किसी अजीम वाक़े के वक्त का तयन यानी ज़माने का अरसा। प्यारे बच्चों, तारीख को 4 अनासिर में तकसीम किया गया है। आइए हम जानते हैं कि तारीख के वो 4 अनासिर कौन कौन से हैं। पहला है ज़माना, दूसरा अनासिर है समाज, तीसरा अनासिर है मकाम और चौथा और आखिरी अनासिर है शख्स। तारीख काबिल एतबार शहादतों पर मुबनी होती है। इन्हीं काबिल एतबार शहादतों को तारीखी माखज़ कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, इन्हीं काबिल एतबार शहादतों को तारीख कहा जाता है जो आप यहाँ सामने देख रहे हैं। ये तमाम जो हैं वो तारीखी माखज़ात के तौर पर निशानियां हैं। अब हम तारीखी माखज़ के बारे में जानेंगे। तारीखी माखज़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसका पहला हिस्सा है मादी या तबई माखज़ जो किले महल वगैरह पर मुबनी है। दूसरा तहरीरी माखज़। जी हाँ बच्चों, तहरीरी माखज़ यानी लिखे हुए माखज़ात, सिक्के पुराण ग्रंथ जिसमें शामिल हैं। इसके बाद ज़बानी माखज़ जिसमें लोकगीत मिथले वगैरह शामिल हैं। हम जिस भी तारीख़ी वाक़े का मुताला करते हों, इसके लिए हमें तारीख़ी माखज़ का सहारा लेना पड़ता है। हमें इन तारीख़ी माखज़ात की जांच करके इनकी असलियत का पता चलता है। इन माखज़ात की बड़ी बारीक बीनी से मुताला ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले मादी माखज़ की मालूमात हासिल करते हैं। मादी माखज़ में कौन कौन सी वाक़यात शामिल हैं, इन पर एक रोशनी डालते हैं। मादी माखज़ में सबसे पहले इमारतें, गारें, कुतबे, इसके बाद सिक्के, तामरपट यानी पीतल की तख्तियां, किले और आखिर में है यादगारें। तारीख में मादी माखज़ में किलों को बड़ी अहमियत हासिल है, जिसमें जंगलाती किले, पहाड़ी किले, जमीनी किले और आबी किले शामिल हैं। इसके अलावा मकबरे, मज़ारात, शाही महल वगैरह को अहमियत हासिल है। इन तमाम माखज़ से इस ज़माने के माशी हालात, फ़नून लतीफ़ा, तर्ज़ तामीर, अवाम की रिहाइश का अंदाज़ा होता है। मादी माखज़ के बाद तहरीरी माखज़ पर एक रोशनी डालते हैं। अब तहरीरी माखज़ किन किन चीज़ों पर मुबनी है या किन किन बाक़ियात उसमें, कौन कौन से बाक़ियात उसमें शामिल है, ये जानते हैं। तहरीरी माखज़ में
मजहबी किताबें, शाही फरमान, सवाने उमरी, तस्वीरें वगैरह शामिल हैं। अब इन माखज़ात से हमें किन चीज़ों का पता चलता है, ये सवाल हमारे मन में आ रहा है। तो उसका जवाब कुछ यूं है कि इन माखज़ात या इन बाक़ियात की वजह से उस दौर के लिबास, रस्मुल ख़त, बोलचाल की ज़बान, त्यौहार, रहन सहन, ख़यालात, नज़रियात, त्यौहार वगैरह के बारे में हमें मालूमात हासिल होती है। इसके अलावा उस दौर में हुकूमत की पॉलिसियों, नज़्म व नस्क, मजहबी रिवादारी, सियासी ताल्लुकात का पता चलता है। तवारीख या तारीख के मानी होते हैं वाक़ियाती तरतीब के। तवारीख या तारीख के मानी होते हैं वाक़ियाती तरतीब। अल-बैरूनी, ज़ियाउद्दीन, मौलाना अहमद, यहिया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना वगैरह के तहरीर किर्दा तवारीख हमें दस्तयाब है। बखर दरअसल अरबी ज़बान के लफ्ज़ खबर की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। बखर महाराष्ट्र में वजूद में आने वाली तारीख नवीसी की एक किस्म है। अच्छा बच्चों, अब हमने तारीख़ माखज़ के 2 हिस्सों के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल कर ली है। अब हम तारीख़ी माखज़ के तीसरे हिस्से यानी ज़बानी माखज़ के बारे में जानेंगे। ज़बानी माखज़ में अवामी रिवायात में नस्ल दर नस्ल मुंतक़ल होने वाले चक्की गीत, पवाड़े, कहानियाँ, दंत कथा, रिवायती हिकायात, मतले वगैरह शामिल हैं, जिसकी वजह से हमें उस दौर में मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा में लोगों की किस हद तक दिलचस्पी थी या उस वक्त किस तरह से लोग अपने तीज त्यौहार सेलिब्रेट करते थे या मनाते थे, उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। अब अगला जो हिस्सा है वो है तारीख़ी माखज़ की कद्र पैमाई। कद्र पैमाई, तारीख़ माखज़ात की कद्र पैमाई भी बहुत ज़रूरी होती है। कद्र पैमाई करते वक्त चंद चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तारीख़ी माखज़ के इस्तेमाल से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर लाजमी होते हैं। ये माखज़ मोतबर हैं या नहीं, इसकी जांच करना, छान फटक करना ज़रूरी होता है। ये माखज़ असल और नकल का फ़र्क तलाश करना भी ज़रूरी होता है। इनमें शामिल मवाद के मुकाम के एतबार से उनका मियार मुतय्यर करना भी ज़रूरी होता है। ये तमाम चीज़ें तारीख़ दां के अंदर रखनी ज़रूरी होती हैं। अगले सबक में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अभी हमने तारीख़ के माखज़ात देखे हैं, तो इसके आखिर में सबक की जो मश्क दी गई है, तमाम तलबा उस मश्क को बगौर पढ़ें, खाना पूरी सवाल जवाब को हल करने की पूरी कोशिश करें। शुक्रिया।